मजहर अब्बास साहब, आपकी राय में चला जाऊं, इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? और अगर बनता हुआ या नजर आ रहा है कि नहीं, ये माहौल इसलिए नहीं बन रहा कि एक पार्टी को पता है हमने जीत जाना है, दूसरी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही और तीसरी पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है? शुक्रिया कामरान, आपने बिल्कुल जैसे इलेक्शन से पहले इंतखाबी नताइज मौसूल होने शुरू होते हैं ना, हमारे यहाँ उस तरह प्रेडिक्शंस होती हैं सर, और काफ़ी हद तक वो प्रेडिक्शन इतनी गलत भी नहीं होती। आप 88 में सबको पता था बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी को कट टू साइज़ कर दिया जाएगा, वैसा ही हुआ। हमें 19 में पता था बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आएंगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बन गए। हमें 93 में पता था पीपल्स पार्टी दोबारा जीत जाएगी इलेक्शन क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को आउट कर दिया गया, ऐसा ही हुआ। 97 में भी यही हुआ। फिर 2002 में जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और जरदारी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों को आउट कर दिया गया, तो किंग्स पार्टी ने जीत रहा था, पीएमएलक्यू जीत गई, क्यों की गवर्नमेंट बन जाएगी। सही। तो इतनी प्रिडिक्टेबल, पाकिस्तान में इतना प्रिडिक्टेबल इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले हमको नताइज का पता होता है। अच्छा मदर साहब, एक बात बताएं, ज़िम्नन सवाल है, 1970 में आपको अंदाजा था कि भुट्टो साहब हार जाएंगे, शेख मुजीब जीत जाएंगे? 100%। देखिए इलेक्शन तो मुजीब जीता था। नहीं, इलेक्शन से पहले भी आपको अंदाजा था? हमारे यहाँ बहुत ही मिसकंसेप्शन सर, इसलिए अंदाजा था क्योंकि ऑब्वियसली जो ईस्ट पाकिस्तान की सीट थी वहां तो कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था ना, मतलब बहुत ही। और आपके ख्याल में रिलेटिवली सबसे फेयर इलेक्शन हुआ है मदर साहब आपकी राय में 1970 का? देखिए इलेक्शन तो वो भी मैनेज था। अच्छा। और वो बहुत ऑब्वियस मैनेजमेंट थी। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट जो था जो है मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था। अवामी लीग के रेयरली कोई कैंडिडेट आपको यहाँ से नजर आएगा मगरबी पाकिस्तान से। तो एक पोलराइज। चले अब सर बिल्कुल ठीक, अब 2023 पे आ जाए। आपने बड़े कम अल्फाज में पूरी हिस्ट्री बता दी स्टूडेंट्स को और लोगों को जिनको नहीं पता थी। अब आप बताएं, तो इस इलेक्शन में भी आप कह रहे हैं उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह 2017 में 18 में थी कि इमरान खान आ रहे हैं? देखिए एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया ना इमरान खान मेरे हाथ में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। हाँ जी। तो इब्तदाई नतीजा तो मौसूल हो गया है। बिल्कुल सही। अब उसके बाद अगर कोई चीज़ें तब्दील होती हैं तो अलग बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब दूसरा इंतखाबी नतीजा क्या आने वाला है कि क्या पीटीआई के पास इन तमाम इलेक्शन करवाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उनके इस इलेक्शन को कबूल करता है, नहीं करता। सारा मसला ये है कि बल्ले का निशान के तहत पीटीआई इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती। अगर पीटीआई बल्ले के निशान के तहत इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियसली ये नज़र आएगा कि किसी एक शख्स को माइनस कर दिया गया, किसी तरीके से भी किया गया और बाकी पार्टी को अलाउ कर दिया गया। अगर ऐसा भी होता है, हाँ जी, अगर ऐसा भी इमरान खान ने जी प्लीज बताएं, जो इमरान खान साहब ने माफ़ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब ने आज बात की है, जो जाहिर है टेलीविज़न पे हमने सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि पीटीआई जीत जाएगी। ये क्यों कहा उन्होंने? नोइंग इमरान खान सिंस 1989, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी होती है कि अपनी टीम अगर बहुत डिमोरलाइज्ड हो तो कैप्टन जो है उसका मोराल हाई करने के लिए बातें करता है और करनी चाहिए उसको कि उससे मोराल हाई, टीम का मोराल। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ मेरिट के ऊपर। अगर बल्ले का निशान हो, इमरान खान बंद भी हो, उनकी पार्टी तितर बितर भी हो, लेकिन सारी सीटों पे नए बंदे खड़े हो जाए और उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए पीटीआई की तरफ से और अवाम वोट कास्ट करे, तो आपकी असेसमेंट में कौन ये इलेक्शन जीत रहा है मदर साहब, अगर ये सारे मफरूजे हो जाए उस तरह? देखिए पीटीआई में मैं कामरान, पीटीआई के बहुत से लोगों से, उनके सपोर्टर से जब गुफ्तगू होती है, पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है, और अहमद उवैस साहब यहाँ बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। मुझे नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी। पीटीआई को प्रॉब्लम हो रही होगी कि पोलिंग एजेंट्स कैसे जमा किए जाएं। जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई करेंगे वो कौन लोग होंगे और उनको किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। फिर पोलिंग एजेंट्स का जमा करना। देखिए हज़ारों की तादाद में आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। आपको जाहिर है वो पोलिंग एजेंट्स भी किसी ना किसी तरह जो है वो कंफ्यूज। अच्छा सर, एक तो पोलिंग एजेंट्स का मसला है आपके ख्याल में ग्राउंड पे, एक टिकट्स का भी मसला मैं अवैध साहब से पूछने लगा, और आपके ज़हन में मदर साहब कोई अगर है और मसला पीटीआई को?
देखिए कामरान, हमें नज़र आएगा जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा तो पीटीआई अपनी कॉर्नर मीटिंग्स, उनके जो मेन जलसे हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या सूरत हाल होती है, उनको बिल्कुल ठीक है सर, परमिशन मिलती मैं है नहीं आपका पॉइंट आ मिलती, गया। वाह। अगर मिलती है तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इलेक्शन का। पीटीआई की हद तक मैं बात कह रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक सर, उस पर आते हैं बाद में।